हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 28 अप्रैल 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं यह बता दूं कि अभी तक मुझे 8 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने 6,95,816 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है आज की डेट में 7,98,831 रुपये। और जो टोटल रिटर्न है 1,03,015 रुपये, जो कि 14.8% है। जो एक दिन का चेंज आया था मेरे पोर्टफोलियो में 3,619 रुपीज़ मेरे प्रॉफिट में ऐड हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैंने अभी फ्राइडे को भी लगभग 22,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए। इस वीक का जो मेरा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान था वो मैंने फ्राइडे को कर दिए हैं इस बार। और अभी कल मंडे से देखो क्या होता है, मार्केट में उथल पुथल आती है कि नहीं आती है। अगर अच्छा मार्केट गिर गया तो मैं थोड़ा ज़्यादा इस वीक इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ। आप लोगों को भी बताऊँगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट जब किया तो मैं बताऊँगा आप लोगों को भी। तो दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादातर पोर्टफोलियो रिव्यूज़ रहेंगे इस वीडियो में, और इसके अलावा कुछ कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई भी मैं करूँगा, ट्राई करूँगा आंसर करने की उन पे। और तो दोस्तों, इन पोर्टफोलियो रिव्यूज़ और जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स और पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई हैं। तो पहला पोर्टफोलियो प्रसन्नजीत अधिकारी का, प्लीज़ रिव्यू बाई पोर्टफोलियो। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 500, टाटा स्मॉल कैप 500। तो प्रसन्नजीत, आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है, काफ़ी बैलेंस भी दिख रहा है, और जो म्यूचुअल फंड आपने खरीदे हैं वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी से हैं। बस यहाँ पे एक जो पीएसयू फंड है आपका, इसमें अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं इसको अवॉइड करता। इसमें क्या होता है, साइकिल चलती है पीएसयू फंड में। 3-4 साल इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है, उसके बाद 8-10 साल बिल्कुल फ्लैट प्रॉफिट मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसमें अभी आप इन्वेस्टेड रहिए, अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं पीएसयू फंड। तो इसमें अभी 2-3 साल आप इन्वेस्टेड रहिए, जब तक इसमें अच्छा रिटर्न मिलता रहे। अब जब रिटर्न आपको मिलना बंद हो जाए अच्छा रिटर्न, तब आप इसको बंद करके दूसरे किसी म्यूचुअल फंड में स्विच हो जाना। वैसे आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला पोर्टफोलियो रिव्यू है शुभम बालियान का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। टाटा स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी मिड कैप 1000, एसबीआई स्मॉल कैप 1000, निपॉन स्मॉल कैप 1500, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप 2000। तो शुभम जी, इसमें आप ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ 4,500 लगभग आप पैसा, 7,500 रुपये में से 4,500 की एसआईपी आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आप ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप में डाल रहे हैं 4,500 7,500 में से। तो मैं आपको, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा, आप स्मॉल कैप से थोड़ा पैसा निकाल के आप इसको एक इंडेक्स फंड कोई भी ले लीजिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप कोई भी ले लीजिए, नवी निफ्टी का है और एचडीएफसी का भी, कई सारी कंपनियों का है। कोई भी आप इंडेक्स फंड ले लो निफ्टी 50 का, वहाँ पे लगभग सेम रिटर्न मिलते हैं, और उनका एयूएम वगैरह भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा स्मॉल कैप से पैसा आप लगभग 1,000 रुपये आप निकाल लो, या 500 रुपये उधर लगा दो इंडेक्स फंड में। उसके अलावा आपने जो स्मॉल कैप में यहाँ पे आप लगा रहे हैं पैसा, इसमें से थोड़ा और पैसा निकालिए, 1,000 रुपये लगभग, वो आप यहाँ फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दीजिए। कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप जो है आपका, यहाँ पे 3,000 लगभग कर दीजिए, या 2,500 कर दीजिए, या इंडेक्स फंड में 1,000 करिए इन्वेस्टमेंट, 500 या 1,000 इंडेक्स फंड, और इधर 500 1000 इधर भी बढ़ा दीजिए कॉन्ट फ्लेक्सी कैप में। तो थोड़ा आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा, रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा। कमेंट है सिद्धार्थ का, मुझे 3,000 मंथ की एसआईपी स्टार्ट करनी है फॉर मोर देन 20 ईयर्स विद 10% इंक्रीमेंट एट एवरी ईयर, तो कौन से म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करूं। तो भाई, आप अगर 3,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहला आप एक म्यूचुअल फंड लो, कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें आप 2,000 रुपये डालो। अगला आप एक इंडेक्स फंड लो, नवी निफ्टी इंडेक्स फंड, या एचडीएफसी का, या किसी और कंपनी का, किसी का भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो। तो वहाँ पे आप 500 रुपये डालो उसमें। अब हो गए आपके 2,500। एक और आप किसी मिड कैप कैटेगरी का कोई भी फंड ले सकते हैं जिसमें 500 रुपये अलाउड हो, एचडीएफसी का ले लो, निपॉन का ले लो। कॉन्ट में शायद 500 का अलाउड नहीं होगा, तो कॉन्ट आप मत लो, कॉन्ट का आपने फ्लेक्सी कैप वैसे ही ले रखा 2,000 रुपये का। तो आप उसको किसी दूसरी कंपनी का जिसका रिटर्न अच्छा हो, पराग पारिक का भी देख लीजिए, कहीं पे जो भी अच्छा लगे वो आप खरीद सकते हैं, जिसका भी रिटर्न अच्छा रहा हो और उसकी मतलब अच्छा वेल नोन एएमसी हाउस हो, तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो आपके ये 3,000 रुपये हो गए यहाँ पे। अभी के लिए 1 साल के लिए ये रहेगा, फिर उसी में आप बढ़ा देना 10%, तो आपके पास 3 म्यूचुअल फंड भी हो जाएंगे और आपको पोर्टफोलियो भी बैलेंस हो जाएगा। अगली साल इन्हीं में 10-10% और बढ़ा देना। अगला कमेंट है तनिष्का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। बंधन निफ्टी 50 2,500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड 2,500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 5,000, टोटल एसआईपी 10,000। तो आप 10,000 में से स्मॉल कैप में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5,000 लगभग स्मॉल कैप डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको ना करके, आप यहाँ पे एक स्मॉल कैप जो निपॉन इंडिया है इसको आप थोड़ा कम कर दीजिए यहाँ पे,
लगभग 2000 आप कर दीजिए, एक क्वांट का फ्लेक्सी कैप ले लीजिए जिसमें 3000 उधर शिफ्ट कर दीजिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आता है, इसको भी आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप वो 250 इंडेक्स फंड है, इसको आप क्लोज ही कर दो। ये जो 5000 रुपये आपके पास बचेंगे, इनमें से 3000 का एक क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड ले लो। 2000 जो आपके पास बचेंगे वो आप स्मॉल कैप में, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप आता है, इंडेक्स फंड आप मतलब नॉर्मल स्मॉल कैप फंड लो, या अकाउंट का आता है, पराग पारिक का आता है, एचडीएफसी का आता है, कई सारी कंपनियों का है, उनमें आप 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप इंडेक्स फंड में ऊपर ही काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 2500 आप निफ्टी 50 में ही कर रहे हो। तो यही आपके लिए बेटर रहेगा कि आप एक फ्लेक्सी कैप लो, उसमें 3000 डालो, अकाउंट का फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक, और दूसरा आप स्मॉल कैप नॉर्मल फंड लो जिसमें आप 2000 रुपये डालो। अगला कमेंट है कपिल का, सर माय नेम इज़ कपिल सिंगला, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, टोटल 24,000 SIP, एज 38, और इन्होंने फंड मेंशन किए SBI मैग्नम मिड कैप 50,000 लमसम 4000 SIP, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 50,000 लमसम 2500 SIP, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी लमसम 65,000 इन्होंने किया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 50K लमसम 5000 SIP, HDFC स्मॉल कैप 50K लमसम 5000 SIP, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 35K लमसम 2500 SIP, SBI कॉन्ट्रा 50K लमसम 2500 SIP, कॉन्ट स्मॉल कैप 10,000 लमसम 2500 SIP। क्या मेरे पोर्टफोलियो के लोकेशन ठीक है? मैं एक आदित्य बिरला PSU फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग फंड ऐड करना चाहता हूँ, क्या मुझे ऐड करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको ये दोनों फंड ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ऑलरेडी आपके पास 8 फंड हैं, तो ये सफिशियंट हैं। और भाई इसमें आप जो SIP 24,000 की कर रहे हैं उसमें लगभग 12,500 रुपये आप स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा पोर्टफोलियो अपना बैलेंस रखना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा स्मॉल कैप से पैसा शिफ्ट करना पड़ेगा अदर कैटेगरीज़ में। जैसे कि आप यहाँ पे कॉन्ट स्मॉल कैप ले रहे हैं 2500, और आपने स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लिया है और यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप लिया है, तो दोनों में उनमें 5-5 हज़ार कर रहे हैं, इसमें 2,500 कर रहे हैं। ये थोड़ा आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लगभग 2,500 की जगह यहाँ पे कॉन्ट स्मॉल कैप में आप 4,000 डालो और उधर कम कर दो उन दोनों फंड में, निपॉन इंडिया HDFC स्मॉल कैप में। उसके अलावा 4,000 ये आपका हो गया। तो उसके अलावा भाई आप यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है 2,500, इसको भी आप 4,000 कर सकते हैं, तो 3,000 आपके रुपए वहाँ से कम हो जाएंगे। जो निपॉन HDFC स्मॉल कैप में आप डाल रहे थे 10,000, तो वहाँ पे लगभग 7,000 जाएंगे, और भी आप उसको कम कर सकते हो, और थोड़ा रिस्क आप कम करना चाहो तो और भी आप इसको कम कर सकते हैं। इस कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप में थोड़ा बढ़ा सकते हो, या आप कोई इंडेक्स फंड भी ले सकते हो, इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नहीं तो ब्लू चिप फंड जो आपका ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, यहाँ पे भी लगभग 1,500 आप बढ़ा सकते हो। तो आप टोटल मतलब 4,500 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप से 4,500 रुपये 10,000 में से आप डिडक्ट कर लोगे, तो आपके पास बचेंगे लगभग ये 5,500 रुपये इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो 5,500 इधर कीजिए, और इनमें कॉन्ट में जैसा कि मैंने बताया 1,500 बढ़ा दो, पराग पारिक में 1,500 बढ़ा दो, और 1,500 आप ब्लू चिप फंड जो है उधर बढ़ा दो, तो आपके ये 4,000 इधर ब्लू चिप में हो जाएंगे, पराग पारिक आपका 4,000 हो जाएगा, कॉन्ट का जो है वो भी आपका 4,000 हो जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा। अगला कमेंट है चैतन्य कुमार का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, 8,400 का SIP इनका है, SBI स्मॉल कैप 1,200, एक्सिस मिड कैप 1,000, निपॉन स्मॉल कैप 3,200, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,500, ICICI टेक्नोलॉजी 500, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर 1,000। तो चेतन जी, आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा, आप 8400 में लगभग 4400 आप 4,400 रुपीज़ तो स्मॉल कैप में ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये थोड़ा आपका रिस्की पोर्टफोलियो हो गया है। तो इसकी जगह पे आप थोड़ा इसमें आपने इंडेक्स फंड नहीं लिया, तो इंडेक्स फंड आप ले सकते हैं, निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स फंड ले लो, नवी निफ्टी या किसी और कंपनी का, अच्छी कंपनी का, HDFC, पराग पारिक, कॉन्ट का, किसी का भी आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, वहाँ पे थोड़ा पैसा शिफ्ट कर दो। स्मॉल कैप में जो आप 4400 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको थोड़ा कम करके 3,000 लगभग स्मॉल कैप में आप डालो, और 1,400 जो रुपये हैं उनको आप शिफ्ट कर दो किसी और फंड में, इंडेक्स फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो इधर फ्लेक्सी कैप में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा इंडेक्स फंड आप ले सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा आपके जो ICICI टेक्नोलॉजी, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सेक्टोरियल फंड है, अभी के लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर अभी कभी आपको रिटर्न अच्छा ना मिले तो आप इसको क्लोज करके दूसरा कोई फंड स्टार्ट कर देना जो अच्छा लगे, बाकी आपको पोर्टफोलियो में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सद्दाम हुसैन का, हेलो सर, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, एज 23 ईयर्स, मेरी पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 3,000 पर मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2,000 पर मंथ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 2,000 पर मंथ, HDFC स्मॉल कैप फंड 2,000 पर मंथ, मेरा एसेट ALSS टैक्स सेवर फंड में 1,000 पर मंथ। 1 ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट 5,05,000, प्रॉफिट आपका 1,20,000 रुपये है। मेरा एज अभी 20 ईयर्स है, और कितने साल इन्वेस्ट करते जाएँ तो मेरी 1 करोड़ हो जाएगा? तो लगभग आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसा कि मैं देख सकता हूँ, आप 10,000 रुपये SIP के थ्रू कर रहे हैं। अगर आप इसी मतलब 10,000 ही मंथली इन्वेस्टमेंट करें, और रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं 15% मान के चल रहा हूँ, तो 17-18 साल में आपका 1 करोड़ आराम से हो जाएगा।
उसके अलावा भाई सद्दाम जी, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि 10 में से 7,000 आप स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। अभी स्मॉल कैप अच्छे चल रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में वो डाउन हो जाएं, इसीलिए आपका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वो बहुत अच्छी बात है कि रिटर्न आपका अच्छा दिखे और हमेशा ही ऐसा दिखते रहे, मैं यही चाहूँगा आपके लिए। बट यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा रिस्की हो गया है, इसको आप थोड़ा बैलेंस कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, बट तब भी रिस्की थोड़ा रहता है। जब मार्केट डाउन होती तो लोगों के मन में आता है रिडीम कर लें पैसे, वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। आप मार्केट गिरे आपको डरना नहीं और इन्वेस्टमेंट करते जाना है। तो आपको यहाँ पे स्मॉल कैप में थोड़ा फंड कम कीजिए। तो आपने यहाँ पे 7,000 स्मॉल कैप में किए हैं, यहाँ पे आप 4,000 कीजिए लगभग स्मॉल कैप में बस। और 3,000 रुपये जो आप एक के स्मॉल कैप में बचेंगे उनमें एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप ले लीजिए या किसी और कंपनी का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। वहाँ पे आपके जो 3,000 रुपये हैं उनमें 2,000 उधर डाल दीजिए उसमें, और एक आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लो, उसमें 1,000 रुपये डाल दो। तो आपका थोड़ा पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा थोड़ा यहाँ पे। उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, तो आप इसको कंटिन्यू करिए। जो जो मैंने चेंजेस बताए वो कर लीजिए आप, करना चाहें तो। अगला कमेंट है वॉरियर गेमिंग का, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना प्लीज़। 8,000 की SIP है, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 2,000, SBI स्मॉल कैप फंड 1,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,500, HDFC मिड कैप 1,500, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1,000। दोस्त आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा बैलेंस दिख रहा है आप, क्योंकि इंडेक्स फंड में भी 1,000 डाल रहे हैं, मिड कैप में भी 1,500 डाल रहे हैं, फ्लेक्सी कैप में भी 2,500 डाल रहे हैं। तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। आई होप अच्छा रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में आपको इस पर। अब चलते हैं कमेंट देखते हैं क्या कमेंट्स आए हैं। तो पहला कमेंट है फॉल्कन का, पैसा कहाँ से लाऊं इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रो। यार ये तो आपको कमाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, आपको मेहनत करनी पड़ेगी जितना भी। ऐसा नहीं कि आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो मंथली, आपके पास 1,000 रुपये 500 रुपये जो भी आपके पास मंथली बचते हो सेविंग में, तो वो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि आपको 1-2 लाख से ही स्टार्ट करना है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपकी जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे सेविंग बढ़ती जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, थोड़ा बहुत आपको बचाना पड़ेगा पैसा, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे इधर। अगला कमेंट है रमेश का, ETF में इन्वेस्टमेंट करो, MF से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। भाई मेरे हिसाब से मुझे तो इतना ETF समझ में नहीं आता है। ETF में अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट वो शेयर जैसा ही हो जाता है और ज़्यादातर वो पैसिव फंड होते हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। आपको इंडेक्स फंड से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न ETF में मिलेगा, बट अगर आप वहीं एक्टिवली फंड से कंपेयर करोगे तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा आपको ETF में। और उसके अलावा मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। कुछ रीजंस मैंने कल दिए थे, जैसा कि इमोशंस को कंट्रोल करना, तो वो सारे रीजंस कल का आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं नहीं करता हूँ। अगला कमेंट है साइलेंट बॉय का, कहाँ से इंपोर्ट किए हैं फंड्स आपने। यार मैं जीरो द कॉइन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ और ग्रो ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करता था पहले। अभी मैंने रिसेंटली ग्रो ऐप से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो पहले के फंड्स थे वही पड़े हैं। और ये जो मैंने इंपोर्ट किए हैं फ़ंड, ये अपने जीरो द कॉइन से इंपोर्ट किए हैं ग्रो ऐप में। तो वहीं पर सारी वैल्यू जितने भी फंड्स दोनों जगह मैंने खरीदे हैं, एक ही जगह वो दिखने लगते हैं सभी वैल्यू। अगला कमेंट है गजानंद का, हेलो सर मैंने एक SIP रिडीम की थी, उसको 2 मंथ ही कंप्लीट हुए थे, तो मतलब उस पर अब टैक्स लगेगा ना, वो टैक्स अब पे कैसे करें या फिर ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट हो गया है, प्लीज़ रिप्लाई सर। यार उस पर आपको कितना टैक्स है ये देखना पड़ेगा, कितना आपको टैक्स पे करना है। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप पे कर सकते हैं ITR फाइल करते टाइम। अगर आप ITR ही नहीं फाइल करते हैं तो यार ये थोड़ा टफ होगा आपके लिए टैक्स पे करना। लेकिन मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे कैसे इनकम टैक्स पे कर सकते हो। अगला कमेंट है SK फुकरा इंसान का, ETF बेस्ट है या SIP। यार ETF डिफरेंट चीज़ है, SIP डिफरेंट चीज़ है। ETF है जैसे आप म्यूचुअल फंड लेते हो, म्यूचुअल फंड आपका है एक एक्सचेंज, ETF का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और म्यूचुअल फंड आपके जो रेगुलर म्यूचुअल फंड ये होते हैं, जैसे कॉन्ट का हो गया और इन सब के कंपनीज़ के जो रेगुलर डायरेक्ट फंड होते हैं, वो म्यूचुअल फंड। इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। SIP डिफरेंट चीज़ है, SIP और लमसम दो चीज़ होती हैं। लमसम मतलब एक बार में पैसा लगा देना, SIP मतलब रेगुलरली आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो SIP रहती है। तो इसमें बेस्ट है ये तो कोई नहीं बता सकता है, ये टॉपिक ही डिफरेंट है। और यहाँ पे आप हो सकता है ये पूछना चाहते हैं ETF बेस्ट है या म्यूचुअल फंड जो रेगुलर होते हैं वो बेस्ट है। तो यार मेरे लिए तो म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है, और मैंने कल के वीडियो में रिप्लाई भी किया था, तो कल का आप वीडियो देखना, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आप उस लिंक को रेफ़र करना, आपको जवाब मिल जाएगा वहाँ पर क्यों मैं ETF नहीं लेता हूँ। अगला कमेंट है ओम साई राम का, सर बेस्ट ELSS फंड सजेस्ट कीजिए टैक्स सेविंग के लिए। यार ELSS फंड में काफ़ी फ़ंड हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, आप देख सकते हैं। निपॉन का ELSS फंड है, कोटक का है, HDFC का है, इनका AUM वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। कॉन्ट का भी ELSS टैक्स सेवर फंड है, तो कॉन्ट को एक बार देखना, कॉन्ट का अच्छा है, कॉन्ट का रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। 8,341 रुपये का ये फंड है, इसका AUM। तो कॉन्ट भी आप ले सकते हो, और जो मैंने और सारी कंपनी बताई हैं वहाँ भी कोई भी ले सकते हो आप, सभी अच्छे हैं, बट मेरे हिसाब से मैं कॉन्ट को ही प्रेफर करता अगर आपकी जगह में होता।
अगला कमेंट है, भाई बुरा ना मानो तो एक बात बताना, आप 1 करोड़ रुपए का क्या करोगे, मुझे भी बनाने हैं। यार अभी तो इतना कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं 1 करोड़ का क्या करूँगा। जब बन जाएंगे तब देखूंगा 1 करोड़ का क्या करना, 2 करोड़ बनाने हैं, 4 करोड़ बनाने हैं, या कुछ खरीदना। तो अभी के लिए भाई अभी तो मैंने नहीं डिसाइड ये किया है। अभी बस यही है कि पहले 1 करोड़ बनाओ, थोड़ा अमीर बन जाओ, फिर उसके बाद सोचो कि कहाँ क्या करना है। लेकिन 1 करोड़ तो रुपए होने चाहिए पहले, सबसे फर्स्ट फर्स्ट 1 करोड़, इसीलिए चैनल का नाम रखा है कि सबसे पहला करोड़ आपके पास होना चाहिए। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी। तो दिनेश जी जय माता दी। अगला भी कमेंट दिनेश कुमार जी का है, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, आपका वीडियो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट दिनेश जी, ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए चैनल पर। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का ही, 1 लाख प्रॉफिट होने पर कॉन्ग्रेचुलेसन सर। तो थैंक यू भाई दिनेश जी। यार ये 1 लाख मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कम भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 1 लाख का 90,000 या 85,000 बचे, हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो भी रिटर्न में चले जाए। तो ये तो जर्नी है यार, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि अप डाउन्स कितने आते हैं, इसमें क्या रहता है। तो आप ऐसे चैनल को देखते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगला कमेंट है कमल का, थैंक्स फॉर रिप्लाई, काइंडली सजेस्ट एनी एलएसएस फंड। तो कमल जी मैंने ऊपर ही सजेस्ट किए हैं कुछ फंड्स एलएसएस फंड, जैसे कि क्वांट का एलएसएस फंड है, निपॉन का है, एचडीएफसी का है, और कोटक का है। कई सारी कंपनियां हैं उनका है, बहुत अच्छा एलएसएस फंड है। तो क्वांट का भी एक बार आप इनका सबको कंपेयर करो, इनका रिटर्न पिछला 4-5 साल में, और उसके अलावा एयूएम वगैरह चेक करो, जो आपको इनमें से अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एलएसएफ फंड ज़्यादातर लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना पैसा, तो ये सेफ भी हैं और इसको 3 साल तक आप रिडीम नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, ये आपके कमेंट्स पर मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आपका इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, तो ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।